के अंत में स्वयं आकर के कराते हैं। इसलिए इस विश्वविद्यालय का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, माना प्रजा के पिता ब्रह्मा जी है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय माना जहाँ आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, और ये पूरी विश्व के लिए विद्यालय है। जैसे हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, हमारा कोई न कोई लक्ष्य होता है कि इस पढ़ाई को पढ़कर के हम जीवन के अंदर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और टीचर बनेंगे। कहाँ न कहाँ ये पढ़ाई हमें जीवन में काम आएगी, उपयोगी बनेंगी, इस लक्ष्य से हम पढ़ते हैं। तो इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य है कि मानव नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन सके, और नारी यदि ऐसी करनी करे तो श्री लक्ष्मी बन सके। जो आगे भी पहले आपको जैसे बताया कि भगवान के लिए हम स्तुति तो गाते हैं, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव। आज कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, ऐसे दौर में भी आप देख रहे होंगे और सब अनुभवी है कि आज गरीब से गरीब माँ बाप भी क्यों न होंगे, वो गरीब से गरीब माँ बाप भी क्या चाहेगा कि मेरा बच्चा या बच्ची जीवन में हमसे खूब आगे बढ़े, वेल सेट हो। हर एक माता पिता की अपने बच्चों के प्रति भावना होती है। तो ये तो एक जन्म के माता पिता है, मगर परमात्मा तो हमारा सदा का माता पिता है। उनकी भी तो हमारे प्रति चाहना होगी ना कि यही मेरे बच्चे जीवन में हमसे भी आगे बढ़े। माना एक युग था जब भगवान ने हमें उन जैसा बना के भेजा था, मगर जैसे जैसे काल परिवर्तन होता गया, अब हम देख रहे हैं जहाँ मानव मानव भी नहीं रहा, जहाँ इंसानियत भी खत्म हो गई। जब ऐसी धर्म की ग्लानि होती है तब परमात्मा गीता के महावाक्य के अनुसार इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। तो इसीलिए इस विश्वविद्यालय का नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो ये विद्यालय के अंदर पढ़ाई पढ़ाई जाती है, जिसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट है, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है हम कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे। जैसे फिजिकल बॉडी के बारे में हमें नॉलेज है कि शरीर 5 तत्वों का बना है, शरीर के इतने ऑर्गन्स है, शरीर ऐसे कार्य करता है। तो शरीर की तो नॉलेज है, मगर शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति मेटाफिजिकल आत्म सत्ता के बारे में हम नहीं जानते। तो आत्मा कहाँ से आती है, उसका स्वरूप कैसा है, फिर वापस कहाँ जाती है। जो इस दुनिया के ही हम रहने वाले होते तो जन्म मरण का चक्र ही नहीं होता। तो संपूर्ण आत्मा का परिचय, सेकंड दिन का सेशन है आत्मा का पिता परमात्मा। परमात्मा किसको कहा जाए? आज दुनिया के अंदर परमात्मा के बारे में अनेक मतांतरे हैं, अनेक सारे भगवान है, मगर परमात्मा एक है, जिसको ही हम कहते हैं गॉड इज अ वन, भगवान एक है। दुनिया के अंदर देवात्मा वो अनेक है ना। हमारी भारतीय संस्कृति के आधार से कितने देवी देवताएं हैं? हिंदू संस्कृति के हिसाब से 33 करोड़ देवात्मा है ना। तो देवी देवता ये अनेक है, महात्मा ये अनेक है, धर्मात्मा ये अनेक है, पुण्यात्मा ये उसका विस्तार से आप परिचय प्राप्त कर सकते हो कभी समय मिले। उस परमात्मा को दुनिया में सभी धर्मों के किस विधि से और किस रीति से मानते हैं उसके बारे में समझ में जाती है। फिर उसके बाद काल चक्र, समय का चक्र कैसे चल रहा है ना। जैसे अभी शाम हुई, रात होगी, तो सदा के लिए तो रात नहीं होगा, सवेरा होगा। जैसे रात दिन का चक्र चलता है, ऐसे मौसम का चक्र चलता है। अभी ठंडी गई, गर्मी आएगी, बारिश फिर वापस ठंडी। आज के वातावरण के अंदर सदा के लिए प्रवाहित होते रहते हैं, इसलिए उसका यादगार हम ध्वजारोहण करेंगे। इस भाई के परिवार के जितने भी सदस्य आए हैं वो आगे आए, सभी सदस्य आगे आए, जो भी परिवार से आए हैं।
परमपिता शिव बाबा के इस लहराते हुए झंडे के सम्मुख हम सभी सच्चे दिल से जीवन को दिव्यता संपन्न बनाने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि शांति की शक्ति से श्रेष्ठता को जानते हुए स्वयं में शांति का गुण, शांति की शक्ति को धारण करते हुए हर परिस्थिति में शांति दूत बनेंगे। एक परम पिता की याद में रहते हुए एकांत प्रिय बनेंगे और स्वयं में एकाग्रता की शक्ति को धारण करेंगे। आपसी संबंधों में स्नेह और सम्मान की भावनाओं को बढ़ाते हुए सुखमय समाज की स्थापना में अवश्य सहभागी बनेंगे। है ना? तो ये 3 प्रतिज्ञा थी, उसमें कोई न कोई एक संकल्पों को हमें पूरे वर्ष तक याद रखना है। ओके, सभी वापस बैठेंगे और हम अल्पेश भाई की अलौकिक दोनों बर्थडे के निमित्त केक कटिंग भी करेंगे और सभी प्रसाद लेके फिर जाएंगे।